जब दादाजी ने फिर कहा 4 बेटों में से किसी एक को पिता चुनो, तो उसका दिल अब साफ जानता था क्या करना है। मुझे ये अंकल पसंद है, मैं चाहती हूँ ये मेरे पापा बने। सारा हॉल खामोश हो गया। दादाजी थोड़े हैरान हुए, बोले बेटा सोच लो। मगर लड़की की नजरें अडिग थीं। वो पहले ही तय कर चुकी थी, इस जिंदगी में वो अपने पापा को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। बड़ा भाई चौंक गया। वो तुरंत बोला मुझे बच्चे पसंद नहीं है। दूसरा अंकल हंसते हुए बोला प्यारी बच्ची सोच लो, मैं तुम्हारा बेहतर ख्याल रखूंगा। पर लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बड़े भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उसने देखा कि बड़ा भाई अब भी मना कर रहा है, तो लड़की ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से कहा आपने अपनी पिछली गेम में गलती की थी। दुश्मन ने मिड लेन में फ्लैश किया, आपने अल्टीमेट देर से इस्तेमाल किया और सपोर्ट को कवर नहीं किया, इसीलिए शूटर्स ने आपको हरा दिया। पूरा हॉल दंग रह गया, यहाँ तक कि वो ठंडा बड़ा भाई भी। फिर पहली बार उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाकी सब हंस पड़े। उन्हें लगता था कि बेकार बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाएगा और बच्ची जल्द ही अपना फैसला बदल देगी। लेकिन दादाजी ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगा। बड़ा भाई सिर झुकाकर बोला ठीक है, और उसे घर ले गया। रास्ते में छोटे भाई ने रोक लिया और ताना मारा भाई इसे अपनी कार में मत बैठाओ, इसके जूते गंदे हैं और तुम्हें तो सफाई की सनक है। बड़े भाई ने लड़की से कहा सुना तुमने, वो सही कह रहा है, सीट गंदी हो जाएगी। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी, सीट पर बिछाई और लड़की को बड़ी नरमी से बैठाया। फिर मुड़कर बोला जिसका दिल गंदा होता है उसे हर जगह गंदगी नजर आती है। लड़की हैरान रह गई और अपनी नई जिंदगी में पहली बार मुस्कुराई। घर पहुंचकर उसने देखा उसका नया पापा अपने मोबाइल गेम में खोया हुआ था। वो उदासीन लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तन्हाई झलक रही थी। लड़की ने उसका हाथ खींचा और कहा पापा भूख लगी है। वो तुरंत मिशेलिन रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करने लगा, पर लड़की बोली वो नहीं चाहिए, मुझे आपका हाथ का खाना खाना है। वो कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसे याद नहीं था आखिरी बार किसी ने ये बात कब कही थी। फिर चुपचाप उठकर रसोई में चला गया। थोड़ी देर में घर के खाने की खुशबू फैल गई। लड़की ने हर डिश की तस्वीर ली, फिर उनकी साथ वाली भी। रात को दोस्तों का फोन आया, चलो ड्रिंक्स पे चलते हैं। वो जाने ही वाला था कि उसने देखा लड़की कोने में दुबकी हुई कह रही थी पापा आप जाइए, नाना अकेली रहने की आदी है। वो पल उसके दिल को तोड़ गया। उसने पहली बार दोस्तों का ऑफर ठुकरा दिया और उसके पास बैठकर कहा मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने पापा को गले लगा लिया और उसी पल उसे वो एहसास हुआ जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था, खुशी। अगली सुबह दादाजी ने ऑनलाइन उनकी तस्वीरें देखी, मुस्कुराती हुई लड़की और उनका बेटा जो अब जिंदा नजर आ रहा था। दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन सबको ये मंजूर नहीं था। दूसरे अंकल को जलन होने लगी। उसे डर था कि अगर बड़ा भाई फिर से दादाजी का प्यारा बन गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो उसने एक नई साजिश रच डाली जो बाप बेटी दोनों को बर्बाद करने वाली थी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।